Hello, friends. This is Dr. Tasham from Sage University, Bhopal, working as an assistant professor. This is my lecture on control structure in C language, part 6, lecture 1. हमने इससे पहले जो कंट्रोल स्ट्रक्चर में पढ़ा वो वाइल लूप स्विच पढ़ा था, और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वाइल लूप। स्टार्ट करेंगे लूप, जो भी कंट्रोल स्ट्रक्चर कहलाता है, लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर है। तो गाइस, जैसा कि हमने देखा कि अभी तक हम लोग ऑनलाइन लेक्चर्स में जो कंट्रोल सी स्ट्रक्चर सी लैंग्वेज है उसमें इफ पढ़ चुके हैं, हम लोग स्विच फिनिश कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे वाइल, जो कि बहुत आसान लूप स्ट्रक्चर है। वेल, हम लोगों को स्टेटमेंट जो कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या होते हैं हमें अच्छी तरह से मालूम है। हमने हर ऑनलाइन लेक्चर्स को रिवाइज किया है। ये स्टेटमेंट दैट इज़ यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन अ प्रोग्राम इज़ कॉल्ड कंट्रोल स्ट्रक्चर। जो एग्जीक्यूशन के फ्लो को कंट्रोल करते हैं उनको हम कंट्रोल स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, जो कि सी में सीक्वेंशियल होते हैं, ब्रांचिंग होते हैं और लूप होते हैं। तो आज हम लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जिसमें कि जो हमारा फर्स्ट है वो है वाइल लूप। वेल, हम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं लूप किसे कहते हैं। व्हाट इज लूप? इन सी लैंग्वेज लूप इज यूज टू रिपीट अ स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड अ नंबर ऑफ टाइम्स। मीन्स लूप जो सी लैंग्वेज में है वो पर्टिकुलर कोड के ब्लॉक्स को या एक लाइन के कोड को कुछ टाइम के लिए या स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम के लिए रिपीट करता है। या इसको और इजीली कह सकते हैं कि लूप इज यूज टू रिपीट आ स्टेटमेंट टू और मोर टाइम्स। तो कोई भी स्टेटमेंट को या कोड को दो या दो से ज़्यादा बार आपको रिपीट करना है तो हमें लूप यूज़ करना पड़ता है। वेल, द फर्स्ट लूप हेयर is while loop. While loop is a most basic loop in C programming. While loop has one control condition and executes as long as the condition is true. The condition of the loop is tested before the body of the loop is executed, hence it is called an entry controlled loop. इसमें हम बता रहे हैं कि जो वाइल लूप है बहुत बेसिक लूप है सी का, और इसमें कंडीशन होती है जो कि कंट्रोल करती है आपके फ्लो को। जैसे हमने कहा कि फ्लो को कंट्रोल करेंगे हम लोग एग्जीक्यूशन के, और ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तभी जो फाइल की जो बॉडी है, जो बॉडी में टेक्स्ट लिखा है या कोड लिखा है, वो एग्जीक्यूट होगा। और अगर कंडीशन मैच नहीं करती है और फॉल्स होती है तो आपका वाइल में जो कोड लिखा है वाइल ब्लॉक में वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसी वजह से इसको कहा जाता है entry controlled loop, because if the condition given in the while loop is true, then only your flow will enter into the loop body. सो हेयर हमने सिंटेक्स दिया हुआ है, फॉर्मेट दिया हुआ, बहुत इजी है। आपको फर्स्ट स्टेप में इसके इनिशियलाइजेशन करवाना है, सेकंड में आपको कंडीशन देनी है वाइल लूप के साथ। अब वाइल लूप के साथ कंडीशन देने के बाद इसका ब्लॉक स्टार्ट करना है, बॉडी स्टार्ट करनी है वाइल की, और जो स्टेटमेंट्स आपको एग्जीक्यूट करवाने हैं टू और मोर टाइम्स उनको इसमें लिखना है। याद रहे, ये जो ब्लॉक्स हैं, ये जो कर्ली ब्रेसेस हैं, इसके अंदर ही लिखना है वो स्टेटमेंट जो कि आपको एक से ज़्यादा बार रिपीट करवाने हैं। और उन स्टेटमेंट्स के बाद इंक्रीमेंटेशन आएगा कि आपका जो लूप है वो आगे नेक्स्ट कैसे हो, किस तरह से वो आगे इंक्रीमेंट हो, बाय वन हो बाय टू हो, इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन और रिक्वायरमेंट। तो इस बेसिक फॉर्मेट और सिंटैक्स को हम इस सिंपल प्रोग्राम और फ्लो डायग्राम के थ्रू समझेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ फ्लो डायग्राम है वाइल लूप का। यहाँ पर वाइल लूप स्टार्ट किया गया है, यहाँ पर कंडीशन दी हुई है, जैसे कि हमने सिंटैक्स में देखा। कंडीशन में हमने ये पढ़ा था कि अगर कंडीशन ट्रू होती है, या अगर कंडीशन ट्रू होती है ये कंडीशन, तो आपका जो फ्लो है वो लूप बॉडी के अंदर एंटर होगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा, और फिर से ये वापस चला जाएगा आपकी टेस्टिंग कंडीशन में। और अगर कंडीशन फिर से ट्रू होती है तो ये फिर से एग्जीक्यूट करेगा आपकी लूप बॉडी को। इस तरह से ये नंबर ऑफ टाइम्स
करता रहेगा जब तक कि कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है, आपका जो फ्लो है वो लूप बॉडी से बाहर आ जाएगा और एंड करके जो वाइल लूप के बाद आपके स्टेटमेंट्स हैं या कोड्स हैं उन पे पहुंच जाएगा और उनको एग्जीक्यूट करेगा। तो ये सिंपल सा फ्लो डायग्राम था, इसको हम मोर प्रैक्टिकली समझेंगे विद द हेल्प ऑफ अ प्रोग्राम। आप देखिए यहाँ पे एक प्रोग्राम मैंने सिंपल से बनाया है, एग्जाम्पल ऑफ वाइल लूप प्रोग्राम टू प्रिंट अ मैसेज 10 टाइम्स। हमने एक मैसेज को 10 टाइम्स प्रिंट किया है, एक ही मैसेज है उसको 10 टाइम्स प्रिंट किया। जैसे कि मैंने आपको बताया लूप क्या करता है, रिपीट करता है स्टेटमेंट को 2 और मोर टाइम्स। तो यहाँ पर 10 टाइम्स रिपीट कर रहे हैं एक स्टेटमेंट को, वो स्टेटमेंट जिसमें कि हमने मैसेज लिखा है। सो here we have declared a variable of integer type I and equal to 1. Here we have initialized, means लूप स्टार्ट कहाँ से होगा, इट्स अप टू यू और द रिक्वायरमेंट कि लूप को कहाँ से स्टार्ट करना है। यहाँ पर हमें सिर्फ 10 टाइम्स मैसेज प्रिंट करना है, इसलिए हम लूप को स्टार्ट कर रहे हैं 1 से। 1 और जो हमारे पास कंडीशन है, जैसे कि हमारा क्वेश्चन है कि 10 टाइम प्रिंट करना है, तो हम इस यहाँ पर कंडीशन देंगे, एक्सप्रेशन देंगे कि आई की वैल्यू जब तक 10 के बराबर या 10 से छोटी है तो वो रन करता रहे। इफ आई लेस देन 10, अगर ये कंडीशन है तो आपका ये जो वाइल का बॉडी है जाके को एग्जीक्यूट होगी। या आई की वैल्यू 10 के बराबर है तब भी कंडीशन ट्रू होगी और वाइल की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होती है, आपके वाइल की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी और ये बाहर आ जाएगा आपका फ्लो। सो इसको हम फिर से समझते हैं। फर्स्ट टाइम आई इज इक्वल टू 1 और यहाँ पर हम चेक करेंगे आई की वैल्यू 1 है, इट मीन्स 10 से छोटी है, कंडीशन ट्रू होती है। आप देखिए आपका जो मैसेज है हेलो वर्ल्ड फर्स्ट टाइम प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पर उसने फर्स्ट टाइम प्रिंट कर दिया, राइट। और उसके बाद अब हमें आगे की तरफ जाना है, फॉरवर्ड करना है लूप को, तो हम इंक्रीज करेंगे वैल्यू किसकी, आई की, बिकॉज हम आई की वैल्यू चेक कर रहे हैं। तो आई प्लस प्लस, इट मीन्स ये आई में 1 ऐड करेगा, इट विल इंक्रीमेंट और ऐड 1 टू आई। तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पहले 1 थी तो यहाँ 2 हो गई, 2 हो गई। फिर से चेक करा, आई इज 2, स्टिल दिस कंडीशन इज ट्रू, क्योंकि ये यहाँ पर 10 दे रखा है, आई की वैल्यू 2 है, छोटी है, तो इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू है। फिर से जाके ये हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर देगा, राइट। सेकेंड टाइम, ये सेकेंड टाइम इसने प्रिंट कर दिया, आप आउटपुट में देख सकते हैं। फिर हमने इंक्रीमेंट करवाया, 2 में उसने फिर 1 प्लस कर दिया, ऐड कर दिया, तो आई की वैल्यू 3 हो गई। फिर ये गया वाइल लूप के पास, उसने चेक करा टेस्ट कंडीशन, आई यहाँ पर 3 है, स्टिल आई लेस देन 10, आप देख सकते हैं कंडीशन ट्रू है। इसने फिर हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर दिया थर्ड टाइम, कैन यू सी इन आउटपुट, थर्ड टाइम प्रिंट कर दिया। और फिर इसने इंक्रीमेंट किया, 3 में प्लस करा, 1 4 हो गया। इस तरह से ये जब 9 पे पहुंच जाएगा तो 9 चेक करेगा, 9 अभी भी 10 से छोटा है, तो ये कंडीशन ट्रू हो रही है। इसने 9 टाइम प्रिंट कर दिया, 9 टाइम प्रिंट करने के बाद फिर इसने 1 ऐड कर दिया, 9 आई की वैल्यू हो गई 10। अब 10 चेक करेगा, देखिए आई लेस देन 10 नहीं है क्योंकि आई की वैल्यू 10 हो गई है, यहाँ पर भी 10 है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो रही है। बट आपकी इक्वल टू जो कंडीशन है वो स्टिल ट्रू है, आई क्या है 10 के बराबर है, तो उसने फिर प्रिंट कर दिया हेलो वर्ल्ड को 10 टाइम्स, राइट। और फिर उसने इंक्रीमेंट करा, 10 में प्लस 1 11 हो गया। अब आप चेक करेंगे आई क्या है 11 है, ना ही वो 10 से छोटा है और ना ही 10 से बड़ा है, बराबर है, तो इसका मतलब है ये कंडीशन दोनों फॉल्स हो गई है। जब आई की वैल्यू 11 हो जाएगी तो दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई। जब कंडीशन फॉल्स हो गई तो इसने आई के ब्लॉक को, आई के बॉडी को स्किप करा, वाइल के बॉडी को स्किप करा और वाइल के बॉडी से बाहर आ गया। और जो आपके स्टेटमेंट्स हैं जो भी लिखे हैं वाइल की बॉडी के बाहर, वो एग्जीक्यूट होंगे। इस तरह से वाइल लूप काम करता है। सो वाइल इज अ लूप used to repeat your statement 2 or more times.
So here I have just explained the test expression and incrementation. आप देख सकते हैं test expression में, in this expression we have to test the condition. If the condition evaluates to true, then we will execute the body of the loop and go to update expression, that is called incrementation. Otherwise we will exit from the while loop. ये हमने एग्जाम्पल दे रखा है, अगर अपनी कंडीशन ट्रू होती है तो हम लोग बॉडी को एग्जीक्यूट करेंगे और इंक्रीमेंट करवा के फिर से टेस्ट करेंगे. अगर ट्रू नहीं होती है तो हम लोग लूप से बाहर आ जाएंगे. इंक्रीमेंटेशन एक्सप्रेशन में क्या है कि इंक्रीमेंट कर रहा है वैल्यू लूप के अंदर बाय 1. आप बाय 2 भी करवा सकते हैं, बाय 3 भी, बाय 4 भी, डिपेंड्स ऑन यू. अभी हम लोग को 10 बार मैसेज प्रिंट करना था 1 by 1, इसलिए हमने इसको इंक्रीमेंट करवाया बाय 1 से. So guys, this is all about while loop statement. We used to perform action 2 or more times and it is entry control loop. और hope ये आपको लेक्चर पसंद आया होगा. Stay tuned and subscribe to Sage University भोपाल. नेक्स्ट लेक्चर में हम फॉर लूप पढ़ेंगे, डू वाइल लूप पढ़ेंगे और बहुत इजी सिंपल वे में पढ़ेंगे ताकि जो भी बिगनर्स हैं सी लैंग्वेजेस के उनको बहुत आसानी समझ में आए. Thank you guys. Thank you so much.